देखिए, हम लोग का जो पार्टी का निर्देश है, अटल स्मृति सम्मेलन के माध्यम से हम जन जागृति कर रहे हैं कि अटल जी के देश के प्रति जो योगदान है उसको जन जन तक पहुंचा के उनकी याद में कि पार्टी को कैसे स्थापित किया, किन संघर्षों का सामना हुआ, कार्यकर्ताओं का कितना योगदान है और आगे कार्यकर्ताओं के योगदान से पार्टी कैसे निरंतर जनता के बीच काम करती रहेगी और अवसर मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इन्हीं पद चिन्हों पर चल के देश को आगे ले जा रहे हैं और मुझे लगता है कि विश्व गुरु बनने का जो सपना है इन्हीं रास्तों से पूरा होगा। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अटल जी की शताब्दी वर्ष के अवसर पर हम उन्हें उनके राष्ट्र के योगदान के लिए, उनके सुशासन के लिए, उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जिस तरह से पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 5 वर्ष की सरकार बनी, उसके द्वारा किए गए उन सारी योजनाओं का और उनकी स्मृतियों का एक सम्मेलन हर विधानसभाओं में हो रहा है। उसमें मुझे इस रुधौली विधानसभा में आने का अवसर मिला। हमारे साथ श्री राम कुमार कुंवर जी भी, पूर्व जिला अध्यक्ष सिद्धार्थगढ़, संजय चौधरी जी जिला परिषद अध्यक्ष, महेश शुक्ला जी हमारे गौ सेवा के राज्य मंत्री, श्री संजय जायसवाल जी हमारे इस क्षेत्र के लगातार 2 बार विधायक, हुसैन जी, प्रत्यूष जी, ये सब लोग उपस्थित थे बड़ी संख्या में। और जिस तरह से अटल जी ने पहली बार सार्वजनिक जीवन में एक सुशासन स्थापित किया और उनके कार्यकाल का सबसे बड़े पूरे विश्व के लिए एक संदेश है कि लोग राजनीति, चुनाव, सत्ता के लिए करते हैं, लेकिन अटल जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विद अ डिफरेंस है, ये दूसरी पार्टियों से भिन्न है। और दूसरी पार्टियों से भिन्न है तो भाजपा सत्ता के लिए सार्वजनिक जीवन में नहीं है, सिद्धांतों के लिए है। और जैसा अभी कहा हमारे राम कुंवर जी ने कि अगर वो चाहते तो सत्ता में बने रहते, लेकिन एक ओर से उनकी इसलिए कि उन्होंने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और तब 2 सीट पे बात हुई। उसके बाद उन्होंने कहा था कि आज हम यहाँ से त्यागपत्र दे के जा रहे हैं, हम फिर वापस आएंगे। और आज वापस नहीं आए। देश की जनता ने महसूस किया कन्याकुमारी से कि आज भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बन रही है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिद्धांतों पे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सिद्धांतों पे, दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों पे चल करके आप देखें कि आखिर जितने कार्यक्रम लागू हैं तो उसी अंत्योदय की भावना को तो वास्तविकता के धरातल पे उतारने का काम है। अगर 5 किलो अनाज कोविड में उस समय दिया गया जब लोग घरों में लॉकडाउन हो गया था, लोग घरों से निकल नहीं सकते थे, दिहाड़ी मजदूर जा नहीं सकते, फिर भी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज मिल रहा है। 80,000 करोड़ सरकार दे रही। विश्व में इतनी बड़ी खाद्यान्न सुरक्षा किसी सरकार की नहीं मिली कि दुनिया के लोग, ये सरकारें इस बात से है कि इस तरह से खाद्यान्न की गारंटी लोगों को, उस खाद्यान्न की गारंटी इसलिए है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने जब किसानों के लिए स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की, किसानों की उत्पादन को बढ़ाने के लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए, आज इतना हमारे पास खाद्यान्न का भंडार है कि आज हम लगातार उस खाद्यान्न को दे रहे हैं। आज लगातार बुनियादी सुविधाएं, लोगों के पास आवास नहीं था, 3 करोड़ आवास दिया गया। बस्ती जनपद पर आपका आगमन हुआ, बस्ती जनपद वासियों क्या समझ? देखिए, बस्ती मेरा घर है और इस सल्टुआ में जहाँ बैठा हूँ, आज मैं सांसद के रूप में हूँ, मैं यहाँ एक कार्यकर्ता के रूप में सैकड़ों बार आया हूँ। तो स्वाभाविक यहाँ आकर के जो मुझे अनुभूत हो रही है कि मुझे जो कुछ जीवन में सीखने का मौका मिला है, संसदीय जीवन का मौका मिला है, सबसे पहली हमारी ज़िंदगी की राजनीतिक शुरुआत चुनाव लड़ने की इसी धरती से हुई है। तो मैं इस धरती की मिट्टी को मिट्टी नहीं मानता हूँ, चंदन मानता हूँ। निश्चित सर, आप लोगों में भ्रांतियाँ है, इस पर आप क्या कहें? भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं। जब इतनी विस्तार से चर्चा हुआ और एक एक चर्चा का जवाब दे रहे थे गृह मंत्री जी, तो सदन छोड़ करके राहुल गांधी चले गए। तो
आप स्वाभाविक है कि जिस तरीके से आज मनरेगा पे गुमराह कर रहे हैं, ये नरेगा उनके सरकार में लाया गया था। 100 दिन की गारंटी की बात थी, लेकिन 100 दिन भी नहीं मिलता था, और किसी को 50 दिन, किसी को 30 दिन, 75 दिन। आज ये जो किया है, इसमें 125 दिन की गारंटी है, और अगर किसी ने जॉब मांगा अपने गांव में, उसको काम नहीं मिला तो 15 दिन के बाद, ये नहीं कि गांव से उसको मिलेगा, राज्य की तरफ से उनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और भत्ता भी कितना मिलेगा निर्धारित होगा, 30 दिन के लिए कितना मिलेगा, वो 30 दिन का 1/4, फिर आधे से ज़्यादा मिलेगा। और ये भी तय हो गया कि आज ये लोगों को जो मजदूरों का भाव हो रहा है, खेती के समय, सिंचाई के समय, कटाई के समय, बुआई के समय, उस समय वो मनरेगा में के बजाय जो आज नया जी राम जी का बना है कानून, उस समय वो लोग किसान के साथ काम करेंगे, और उसके बाद भी 125 दिन का। इससे साफ है कि 200 दिन से ज़्यादा गांव में लोगों को काम मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से ये इसके पहले भी चीज़ों पे, SIR चीज़ों पे, जैसे SIR पे गुमराह कर रहे थे, लेकिन बिहार के परिणाम ने साबित कर दिया है कि आज हम जो कर रहे हैं, इस देश का किसी जात बिरादरी का 18 साल का व्यक्ति वोटर रहेगा, लेकिन रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, विदेशी हो, नहीं रहेगा। तो इस तरह से उनके पास कोई मुद्दा नहीं, चाहे कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, या समाजवादी पार्टी हो, या बसपा हो। तो आज क्या है, PDA की बात करते हैं। आखिर PDA किस तरह से प्रदेश का अध्यक्ष बना है? आज उनके यहाँ कांग्रेस में, समाजवादी में कोई फैसला होगा तो परिवार का ही नेता रहेगा, परिवार ही अध्यक्ष बनेगा। और हमारे यहाँ सही मायने में PDA है कि आज पंकज चौधरी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो एक कार्यकर्ता से उठे।